नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। मैं आपको निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज मैं अयोध्या कांड से एकादशाधिक शततमः सर्ग का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। पिछले सर्ग में आपने सुना वशिष्ठ जी ने इक्ष्वाकु वंश के वंशज जो हैं श्री राम के, उनके कुल परंपरा को, उनकी गाथा को सुनाया और बताया कि प्रथम पुरुष ही का राज्याभिषेक होता है। इस सर्ग में वशिष्ठ जी फिर से थोड़ा बहुत समझाएंगे, लेकिन श्री राम जी अपने प्रतिज्ञा से विरत नहीं होते। विरत न देख करके भरत जी अनशन करेंगे, उल्लंघन करेंगे, श्री राम के प्रति थोड़ा कठोरता पूर्वक अपने व्यवहार को करेंगे, प्रकट करेंगे और कहेंगे कि मैं अनशन करूंगा। उनके अनशन को श्री राम जी कैसे क्या कह करके तोड़वाएंगे, फिर क्या क्या कह करके उनको समझा करके फिर से अयोध्या जाने का आदेश देंगे। क्या फिर भी ये लोग मानेंगे? यह सब जानने के लिए आइए सुनिए। उनके कुल परंपरा को समझाकर उस समय राज पुरोहित वशिष्ठ जी उपरोक्त बातें कहकर पुनः श्री राम से धर्म युक्त बातें कही। कहते हैं कि गुरु तीन तरह के होते हैं। एक गुरु वे जो जन्मदाता हैं यानी पिता, दूसरे जो आचार्य होते हैं जो शिक्षा देते हैं वे गुरु, तीसरे जो माता होती हैं वे गुरु होती हैं। कहते हैं कि इस तरह मैं भी गुरु हुआ। मैं आदेश देता हूं, आप अयोध्या के राजगद्दी पर बैठिए, धर्मानुकूल बर्ताव करिए। आप मेरी बात को मानेंगे तो आप अपने वचन से विमुख नहीं माने जाएंगे। अपनी बूढ़ी माता का भी कहा मानेंगे तो आप अपने वचन से विमुख नहीं माने जाएंगे। इसलिए आप राज्याभिषेक स्वीकार करें। गुरु वशिष्ठ ने सुमधुर वचनों में जब इस प्रकार कहा, तब साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने वहां बैठे हुए वशिष्ठ जी से यूं उत्तर दिया। कहा, माता पिता पुत्र के प्रति जो सर्वदा स्नेह पूर्व बर्ताव करते हैं, अपनी शक्ति से भी ज्यादा उनका ख्याल रखते हैं, उनकी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो भी अपने बच्चे के लालन पालन में अच्छा खाना देना, भोजन देना, बढ़िया बिछौना देना, उपटन लगाना, स्नेह करना, इतना माता पिता पुत्र को अपना शुभ व्यवहार प्रदान करते हैं लालन पालन में। इस तरह माता पिता के किए हुए का ऋण चुकाया नहीं जा सकता है। अतः मेरे जन्मदाता पिता महाराज दशरथ ने मुझे जो आज्ञा दी है वह मिथ्या नहीं है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भरत जी जो चौड़ी छाती है जिनकी, सुनकर उदास हो गए और पास में बैठे हुए सूत सुमंत्र से कहते क्या हैं, सारथे आप इस वेदी पर शीघ्र ही बहुत से कुश बिछा दीजिए। जब तक आर्य मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं यहीं इनके पास धरना दूंगा। जैसे साहूकार या महाजन के द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उस साहूकार के घर के दरवाजे पर मुंह ढक कर बिना खाए पिए पड़ा रहता है, उसी प्रकार मैं भी रघुनंदन की इस कुटिया के सामने उपवास पूर्वक लेट जाऊंगा, जब तक ये मेरी बात नहीं मानेंगे, मानकर अयोध्या नहीं लौटेंगे। यह सुनकर सुमंत्र जो थे वे श्री रामचंद्र जी की तरफ देखने लगे और इनकी आज्ञा को सुने नहीं भरत जी की। तो भरत जी स्वयं ही अपना जो है चटाई बिछा लिए और चटाई बिछा के धरना देने बैठे। तब महातेजस्वी राजा शिरोमणि श्री राम ने उनसे कहा, तात भरत, मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूं जो मेरे आगे धरना दोगे?
ब्राह्मण एक करवट सोकर धरना देकर मनुष्यों का अन्याय से रोक सकता है, परंतु जो क्षत्रिय हैं, राज तिलक ग्रहण करने वाले क्षत्रियों के लिए इस प्रकार धरना देने का विधान तो कहीं नहीं। अतः नरश्रेष्ठ रघुनंदन, इस कठोर व्रत का परित्याग करके उठो और यहाँ से शीघ्र ही अयोध्यापुरी को जाओ। यह सुनकर भरत वहां बैठे बैठे ही सब और दृष्टि डालकर नगर और जनपद के लोगों से बोले, आप लोग क्यों नहीं भैया को समझाते? आप लोग भी तो समझाओ। तब नगर और जनपद के लोग महात्मा भरत से बोले, हम जानते हैं काकुतस्थ श्री रामचंद्र जी के प्रति आप रघुकुल तिलक भरत जी ठीक ही कहते हैं, परंतु ये महाभाग श्री रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा के पालन में लगे हैं, इसलिए यह भी ठीक ही है। अतः हम इन्हें सहसा उस ओर से लौटाने में असमर्थ हैं। उन पूर्ववासियों के वचन का तात्पर्य समझकर श्री राम ने भरत से कहा, भरत, धर्म पर दृष्टि रखने वाले सुहृदों के इस कथन को सुनो और समझो, क्या कहना चाहते हैं। रघुनंदन, मेरी और इनकी दोनों बातों को सुनकर उन पर सम्यक रूप से विचार करो। महाबाहो, अब शीघ्र उठो तथा मेरा और जल का स्पर्श करो। यह सुनकर भरत उठकर खड़े हो गए और श्री राम एवं जल का स्पर्श करके बोले, मेरे सभासद मंत्री सब लोग सुने, न तो मैंने पिता से राज्य मांगा था और न माता से ही कभी इसके लिए मैंने कुछ कहा था। साथ ही परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के वनवास में भी मेरी कोई सम्मति नहीं है। फिर भी यदि इनके लिए पिताजी की आज्ञा का पालन करना और वन में रहना अनिवार्य है, तो इनके बदले मैं ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। भाई भरत की इस सत्य बात से धर्मात्मा श्री राम बड़ा विस्मित हो गए। उनको आभास नहीं था कि भरत जी इस तरह कहेंगे, और उन्होंने पूर्वासी तथा राज निवासी लोगों की ओर देखकर कहा, पिताजी ने अपने जीवन काल में जो वस्तु बेच दी या धरोहर रख दी है अथवा खरीदी है, उसे मैं अथवा भरत कोई भी पलट नहीं सकता। मुझे वनवास के लिए किसी को प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मुझ में सामर्थ्य है कि मैं अपने पिता के वचनों को मानकर वनवासी रह सकूं। प्रतिनिधि बनाकर मैं लोक में निंदित नहीं होना चाहता हूं। कैकेयी ने उचित मांग की प्रस्तुति की थी और मेरे पिताजी ने उसे देकर पुण्य कर्म ही तो किया था। मैं जानता हूं भरत बड़े क्षमाशील और गुरुजनों का सत्कार करने वाले। इन सत्य प्रतिज्ञ महात्मा में सभी कल्याणकारी गुण मौजूद है। 14 वर्षों की अवधि पूरी करके जब मैं वन से लौटूंगा, तब अपने इन धर्मशील भाई के साथ इस भूमंडल का श्रेष्ठ राजा होऊंगा। कैकेयी ने राजा से वर मांगा और मैंने उसका पालन स्वीकार कर लिया है। अतः भरत, अब तुम मेरा कहना मानकर उस वर के पालन के द्वारा अपने पिता महाराज दशरथ को असत्य के बंधन से मुक्त करो। भाई, अयोध्या जाओ और राज्य का ग्रहण करो। यह सर्ग यहीं पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्याकांड 11+शततमः सर्गः। अगले सर्ग में जानिए क्या आराम से मान जाएंगे श्री भरत जी, या फिर कुछ और उद्योग करेंगे श्री राम को मनाने के लिए। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।